तिप्सा शब्द से आशय है त्रिपुरा के मूल निवासी आदिवासी लोग, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपुरी या देव बर्मा कहा जाता है। उनका त्रिपुरा में आना कोई बाहरी प्रवासन नहीं है, बल्कि वे इस क्षेत्र के मूल इंडिजिनस निवासी हैं। उनकी उत्पत्ति और इस भूमि पर उनका प्रभुत्व हजारों साल पुराना है। 1. पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ें, माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रूट्स। उत्पत्ति। टिपरसा समुदाय की उत्पत्ति को समझने के लिए उनकी अपनी ऐतिहासिक कथाओं, जो राजमाला नामक त्रिपुरा के शाही इतिहास में दर्ज हैं, को देखना जरूरी है। राजशाही। टिपरसा लोग माणिक्य वंश के शासक रहे हैं। इस वंश ने सदियों तक ब्रिटिश शासन से पहले तक त्रिपुरा पर शासन किया। उनके साम्राज्य का विस्तार कभी कभी वर्तमान त्रिपुरा की सीमाओं से भी काफी बड़ा था, जिसमें बंगाल और म्यांमार के कुछ हिस्से शामिल थे। प्राचीनता। वे उस प्राचीन राज्य का हिस्सा थे जिसे पहले किरात देश या टिपरा कहा जाता था। उनके नाम की उत्पत्ति भी इसी क्षेत्र से जुड़ी है। 2. त्रिपुरा नाम की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द नेम त्रिपुरा। त्रिपुरा नाम की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं, जिनमें से एक सिद्धांत टिपरसा लोगों से जुड़ा है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार टिपरा शब्द का अर्थ है पानी के पास रहने वाले लोग, संभवतः तिब्बत बर्मी भाषा से। ये राज्य तिप्रासा नामक लोगों के निवास के कारण त्रिपुरा कहलाया। संक्षेप में, टिपरसा लोग त्रिपुरा के संस्थापक और मूल शासक रहे हैं। उनका आगमन किसी और जगह से प्रवासन के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि वे उस भूमि पर सदियों से बसे हुए हैं जिसे आज त्रिपुरा कहा जाता है। त्रिपुरा में तिप्रासा समुदाय के अधिकार मुख्यतः संवैधानिक सुरक्षा, भूमि संरक्षण और स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। चूंकि टिपरसा त्रिपुरा के मूल निवासी हैं, उन्हें भारतीय संविधान द्वारा विशेष प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ त्रिपुरा में टिपरसा लोगों के प्रमुख अधिकार और उनके लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। 1. संवैधानिक सुरक्षा, छठी अनुसूची, 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल -TTAADC के माध्यम से दिया जाता है। क्या है TTAADC? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत बनाया गया है। क्षेत्र। ये त्रिपुरा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से, लगभग 68% को कवर करता है, जहां अधिकांश आदिवासी आबादी निवास करती है। अधिकार। TTAADC को इन क्षेत्रों में कानून बनाने और प्रशासन करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें शामिल हैं भूमि संरक्षण, आदिवासी जमीन के हस्तांतरण को नियंत्रित करना और गैर आदिवासियों को जमीन की बिक्री या खरीद पर रोक लगाना। वन प्रबंधन, स्थानीय वन संसाधनों और जल निकायों का प्रबंधन। प्रथागत कानून, विवाह, तलाक, विरासत और सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रथागत कानूनों कस्टमरी लॉज को बनाए रखना। न्याय प्रशासन, ग्राम परिषदों के माध्यम से छोटे मोटे विवादों का निपटारा करना। 2. भूमि पर विशेष अधिकार, स्पेशल लैंड राइट्स। TTAADC क्षेत्रों में भूमि अधिकार। इन क्षेत्रों में आदिवासी जमीनों की रक्षा के लिए सख्त कानून है, जिनका उद्देश्य भूमि अलगाव, लैंड एलिनेशन को रोकना है। गैर आदिवासी इन क्षेत्रों में आदिवासी जमीन को आसानी से खरीद या हड़प नहीं सकते। आरक्षण। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। 3. राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। विधायिका में आरक्षण। त्रिपुरा विधानसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित हैं, ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। स्वशासन। TTAADC परिषद के सदस्य सीधे आदिवासी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, जिससे उन्हें अपने स्थानीय मामलों में स्वशासन सेल्फ रूल का अधिकार मिलता है। 4. सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स। कोकबोरोक भाषा। टिपरसा समुदाय की भाषा कोकबोरोक को त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहचान का संरक्षण। संविधान उन्हें अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों को बनाए रखने और बढ़ावा देने का अधिकार देता है। संक्षेप में, टिपरसा समुदाय का सबसे बड़ा अधिकार TTAADC के तहत संवैधानिक स्वायत्तता है, जो उन्हें उनकी जमीन और पहचान की रक्षा करने में मदद करता है।